भारतीय जनप्रतिनिधि कैसे मीडिया की सुर्खियों में रहें, ये इसका मौका कभी नहीं छोड़ते। उसका उदाहरण आज साक्षी जी महाराज के रूप में देखने को मिला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साक्षी जी महाराज ने एक विवादित बयान दिया है। उनके अनुसार देश के टुकड़े करने वाले अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। साक्षी जी महाराज ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का नाटक कर रही है और उसी के बहाने छोटे मोटे दलों को साधने एवं एकत्र करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मेढकों को एक तराजू पर कभी भी तोला नहीं जा सकता। अब देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। साथ ही राहुल गांधी के टी शर्ट प्रकरण पर भी बोले और व्यंग करते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में तीर्थ स्थलों का चौमुखी विकास हुआ है और हो रहा है। बीजेपी हिंदू व धर्म रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। आपको बताते चलें, श्री साक्षी जी महाराज आज संत समागम में शिरकत करने के लिए मेरठ पहुंचे थे। मेरठ से आमीन की खास रिपोर्ट। बीएचपी ने जी, राम मंदिर पूरा होने जा रहा है, बनना तो शुरू हो गया, पूरा होने जा रहा है। 2024 तक जनवरी में हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? भारत इन्हीं विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में जो भगवान राम का निवास था, उसकी एक प्रतिमूर्ति के रूप में विग्रह का जो स्थापना काल है वो दिसंबर 2024 ये आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि 450 वर्ष का जो संघर्ष था, हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था, उसकी विजय हुई है। एक अच्छे धर्मात्मा राजा का भारत की राजगद्दी पर बैठना लोकतंत्र के माध्यम से, और साधु संतों की जो तपस्या थी और जो लोग राम भक्तों का जो बलिदान था वहाँ, वो आज प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हो रहा है। हम सब लोग खुश हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारे जो पूर्व के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान भी दिया है, उसमें बहुत से महापुरुषों की मुलायम सिंह जी के टाइम पे वहाँ हत्या हुई और बोरों में डाल के शवों को रेत में डाला गया। लेकिन आज भगवान राम का आशीर्वाद भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को मिल रहा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक स्वयं संत हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक अच्छे विकास की ओर जा रहा है, जिसमें अपराध के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगी है। धर्म स्थानों से लेकर के आम जनमानस के जो अतिक्रमण और अवैध रूप से जो कारोबार थे, उस पर बहुत अंकुश लगा है। ये प्रशंसनीय है, क्योंकि संतों के द्वारा राज्य की व्यवस्था को चलाना एक विकट परिस्थिति में होता है। जब सारे राजनेता अपने इस कार्य में निष्फल हुए, तो भगवान राम की ही कृपा से आदरणीय आदित्यनाथ जी को इस राज्य की बागडोर मिली और पुनः आप सब जनता के सहयोग से एक बार उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आशा है कि ये राज्य आने वाले 15 से 20 साल में देश का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम राज्य होगा। ये जो मेरठ का हमारा प्रोग्राम है आज का, ये बालाजी धाम जो मंदिर है, यहाँ के जो महंत जी हैं वैष्णव संप्रदाय श्री पंच निर्मोही अखाड़े के, हम सब लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, क्योंकि भगवान के इस प्रकार के आयोजन, और ये इंग्लिश वर्ष के हिसाब से नववर्ष का पहला आयोजन है। मैं सर्वप्रथम मेरठ की जो धार्मिक जनता है उसको बधाई देता हूँ और महाराज जी के हृदय को भी प्रणाम करता हूँ कि सभी संतों को आमंत्रित करके उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन, जिसमें संतों के मुखारविंद से जो धार्मिक साहित्य, ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में शब्दों की बरसात इस मेरठ की नगरी को प्राप्त होगी। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी पुनः एक बार हनुमान जी की कृपा बनी रहे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज आपका मेरठ आगमन हुआ है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरठ आने के लिए। दूसरा, ये जो राजीव गांधी की यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, इसे आप किस तरीके से? राहुल गांधी जिन लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं, तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। महाराज जी, आरएलडी भी समर्थन कर रही है, समाजवादी भी समर्थन कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? असल में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है वो सबको साथ लेके चले हैं। तो जितने भी ये छोटे मोटे दल हैं, पहले भी हाशिए पर थे, अब और हाशिए पर चले गए, तो सभी चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा।
इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेढकों को कभी एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। तो इनका प्रयास है, लेकिन कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदार सब हैं। ममता अलग हैं, अखिलेश अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं। तो इन मेढकों को इस तराजू में कोई तोलने का प्रयास करे संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है? ना, बिल्कुल लगता है कोई प्रभाव नहीं है। राहुल जी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है और ये देश कांग्रेस मुक्त होने ही वाला है। ये भारत जोड़ो के नाम पे कहीं सरकार के खिलाफ गोलाबंदी तो नहीं हो रही है? नहीं, सरकार पारदर्शी सरकार है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, इसलिए सरकार पर इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम झूठे वायदे करने वाले नहीं हैं। जो लोग गरीबी मिटाने का नारा लगाते लगाते राजनीति करते रहे, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, लेकिन ये मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर हर घर को शौचालय देकर अब हम हर घर में नल और नल में जल, हर सिर पर छत देने का जो वायदा किया है, जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीका का हिंदुस्तान नहीं विश्व भी कायल है। लगातार अगर हम बात करें तो कि वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लोगों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनकी टी शर्ट भी चर्चा का विषय